हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे आईडीबीआई बैंक के लिए, लेकिन उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आप चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, मेक श्योर कि सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लीजिए ताकि दोस्तों कोई भी वीडियो नोटिफिकेशन आपको मिस ना हो। और डीमेट या ट्रेडिंग अकाउंट अगर आपको ओपन कराना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है। देखिए, किसी भी बैंक के लिए प्रोविजनिंग कम करनी पड़े, ये बहुत ही बढ़िया खबर होती है। जानते हैं क्यों? ऐसा इसलिए दोस्तों, क्योंकि अगर किसी बैंक को कम प्रोविजनिंग करनी पड़ रही है, इसका मतलब कि बैंक को अपने प्रॉफिट में से कम पैसे निकाल करके अलग से उसको रखना पड़ रहा है। प्रोविजनिंग करने का मतलब ही यही होता है कि बुरे समय में उस पैसे का इस्तेमाल करना। राइट, पर्टिकुलर अकाउंट के अंतर्गत इतना एनपीए बन सकता है, तो उसके अगेंस्ट बैंक पहले से प्रोविजनिंग करके रखता है कि अगर खुदा न खास्ता ऐसा हो कि वो एनपीए बनता है अकाउंट, तो उसके बदले में बैंक इतनी प्रोविजनिंग करके रखता है ताकि उससे जुड़े हुए कोई ज़रूरतें पूरा आए तो उसको पूरा करा जा सके बिना किसी परेशानी के, बैलेंस रखने के लिए सिस्टम को, नहीं तो फिर बहुत ही प्रॉब्लम हो जाएगी लिक्विडिटी की। तो यहाँ पे बहरहाल बैंक आईडीबीआई बैंक ने भी यहाँ पे प्रॉफिट के अंदर बढ़िया शानदार उछाल दिखाई है, और इसके पीछे कारण बताया जा रहा है कि इनको प्रोविजनिंग के अंदर जो गिरावट देखने को मिली है वो सबसे बड़ा कारण है। आप देख सकते हैं आईडीबीआई बैंक ने कंसोलिडेटेड बेसिस पे 35% का राइज पोस्ट किया है इसके प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में। 691 करोड़ का प्रॉफिट इन्होंने पोस्ट किया इस मार्च क्वार्टर के अंदर। बैड लोन्स एनपीए के टर्म्स में गिरे हैं, और ये एक अच्छी खबर है। एक साल पहले बैंक को टोटल 512 करोड़ का प्रॉफिट हुआ था। टोटल इनकम की बात किया जाए तो इस क्वार्टर के दौरान इनको 5444.08 करोड़ की हुई है, जबकि एक साल पहले 6894.86 करोड़ की हुई थी। इसमें थोड़ी सी गिरावट है। बैंक के कोर इनकम की बात करें, यानी बैंक के जो मेन बिजनेस की इनकम होती है, जिसके अंतर्गत सिर्फ नेट इंटरेस्ट इनकम देखी जाती है, टोटल इनकम में और सोर्सेज से आने वाली इनकम को मिला के देखा जाता है, तो नेट इंटरेस्ट इनकम दैट इज़ बैंक के कोर इनकम की बात करें, इस क्वार्टर के दौरान 4599.67 करोड़ का निकल के आया, जबकि एक साल पहले 5781.48 करोड़ का निकल के आया था। अदर सोर्सेज से इस बार इनको 844 करोड़ की इनकम जनरेट हुई, जबकि एक साल पहले 1113 करोड़ की हुई थी। ग्रॉस बैड लोन्स की बात करें, इनके प्रोपोर्शन की बात करें, तो दो तरीके से देखा जाता है, जीएनपीए और एनएनपीए। मैं वैल्यू के टर्म्स में और परसेंटेज के टर्म्स में, दोनों टर्म्स में बताऊंगा। सबसे पहले जीएनपीए की बात करें, ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स की बात करें, तो 19.24% तक गिर के आकर इनको मिला है इस बार, जबकि एक साल पहले 22.37% का जीएनपीए निकल के आया था। वैल्यू के टर्म्स में देखिए तो इस बार 34,115 करोड़ रुपए का इनका ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, और वहीं एक साल पहले अगेंस्ट एक साल पहले 36,212 करोड़ का था। देख सकते हैं गिरावट है, लेकिन बहुत शार्प गिरावट नहीं है, फिर भी बहुत ही बड़ा इनके पास एक ह्यूज एक चंक अमाउंट है नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स के रूप में। लाइकवाइज एनपीए की बात कर लेते हैं। नेट एनपीए इस बार 1.27% निकल के आया है, जबकि एक साल पहले 1.97% था। वैल्यू के टर्म्स में देखिएगा तो इस बार नेट एनपीए 1856 करोड़ का निकल के आया, जबकि एक साल पहले 2519 करोड़ का था। तो नेट एनपीए के अंदर तो काफ़ी शार्प रिडक्शन है और बहुत ज़्यादा अमाउंट भी नहीं है, लेकिन जीएनपीए इनका बहुत ही बड़ा चंक है। प्रोविजनिंग की बात करें, जैसा कि मैंने आपको सबसे शुरू में बताया था, प्रोविजनिंग अगर बैंक को कम करनी पड़ती है तो उसको प्रॉफिट में काफ़ी राहत मिलती है, क्योंकि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो बनता है उससे प्रोविजनिंग अलग करा जाता है, उसी से तो कम अलग करना पड़ेगा तो ज़्यादा प्रॉफिट होगा, सीधी सी बात है। तो इस बार इनको 6,000 नहीं है, 669.23 करोड़ की प्रोविजनिंग करनी पड़ी, जबकि एक साल पहले 2,393.36 करोड़ की प्रोविजनिंग बैंक को करनी पड़ी थी। अब इसमें से अगर आप देखें तो बैंक को 300.61 करोड़ इन्होंने बैड लोन्स के अगेंस्ट प्रोविजनिंग करी थी, जबकि एक साल पहले बैड लोन के अगेंस्ट 1119.65 करोड़ की प्रोविजनिंग करी थी। अब पूरे फाइनेंशियल ईयर 2022 की बात करें तो इसके चारों क्वार्टर्स का मिला के जो बैंक का नेट प्रॉफिट आया है 2439 करोड़, जबकि एक साल पहले
चारों क्वार्टर्स का मिला के 1359 करोड़ का निकल गया था। परसेंटेज वाइज अगर आप चेंज देखेंगे तो 79% की बॉटम लाइन में ग्रोथ देखने को मिली फाइनेंशियल ईयर 2021 के चारों क्वार्टर्स के प्रॉफिट को मिला के ओवर फाइनेंशियल ईयर 2021। टोटल इनकम की बात करें जाए तो इस बार पूरे फाइनेंशियल ईयर 2022 के चारों क्वार्टर्स का मिला करके 22,985 करोड़ की इनकम जनरेट हुई, जबकि फाइनेंशियल ईयर 2021 के अंदर टोटल 24,497 करोड़ की टोटल इनकम जनरेट हुई थी। इसमें थोड़ी सी आपको गिरावट जरूर देखने को मिल रही होगी। ग्रॉस एडवांसेस अगर हम देखें तो इस बार 1,78,207 करोड़ का निकल गया है, जबकि आप देख सकते हैं ये इसमें 10.07% की ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ग्रोथ है, राइट। एंड आप देख सकते हैं IDBI बैंक ने ये भी बताया दोस्तों, लास्ट लाइन है कि इन्होंने मार्च क्वार्टर के दौरान जो टोटल इन्होंने जो इंटरेस्ट रिसीव किया था इनकम टैक्स रिफंड के रूप में 1,313 करोड़ रुपए का। और चलिए बहरहाल ये सारी बातें मैंने आपसे डिस्कस करी, सारे पॉइंट्स डिस्कस किए। आई होप आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। प्राइवेटाइजेशन की बात को साइड में रख के ये बात ज़रूरी है जानना, प्राइवेटाइजेशन की बातें आती रहेंगी, मैं आप लोगों से चर्चा अकॉर्डिंगली करता रहूँगा। ओके, सो टेक केयर, सी यू नेक्स्ट टाइम।